अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो तमाम किसान भाइयों को ईद मुबारक। और आज ईद वाले दिन इधर देखें हमारा पानी लगा हुआ है और ये किसान की मेहनत है। ईद का दिन हो, 50 डिग्री में दिन का 1 बज रहा हो, या शदीद सर्दी में -1 डिग्री पर रात का 1 बज रहा हो, उसने अपना काम उस टाइम पे ही करना है, वो आगे पीछे नहीं कर सकता। और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि खेलियों के ऊपर जब आप काश्त करते हैं तो कपास का चोपा किस जगह पे लगाना चाहिए। ये एक किस्म की आप इसको टेक्निकल टाइप वीडियो भी कह सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, बहुत ज़रूरी और बहुत इसमें मैं आपको बारीक बारीक पॉइंट बताऊंगा कि कपास के चोपा लगाने से ही आपकी जड़ी बूटियों के कंट्रोल का ताल्लुक है, इससे फंगस का भी ताल्लुक है, और भी कुछ इसके साथ आपकी कपास का जो बढ़ोतरी है उसका भी ताल्लुक है कि आपकी कपास का चोपा किस जगह पे लग रहा है। वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक यार छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि फेसबुक और यूट्यूब पर आप वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं करते, देख कर चले जाते हैं। तो यार लाइक का बटन होता है, दबा दिया करें, कौन सा ज़ोर लगता है। यूट्यूब पर जितने भी किसान भाई देख रहे हैं 74% ने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। मैं तीसरी दफ़ा लगातार कह रहा हूँ यार प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मेरी हर आने वाली वीडियो आपके लिए, वीडियो कपास के काश्तकारों के लिए इंतहाई मालूमाती होंगी। आते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें जी। अब यहाँ पे ये पानी लगा हुआ है और ये नीचे पानी खड़ा हुआ है, देख रहे हैं आप, और यहाँ पे ये सीपेज आया हुआ है। अब चोपा आपने कहाँ पे लगाना है? जहाँ पे आपका सीपेज ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे दूसरे अल्फाज में आसान अल्फाज में कहें तो ये सेक जहाँ पे चढ़ा हुआ है और ख़त्म हो रहा है। तो ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ लगा के। ये देखें यहाँ पे सीपेज ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे आपने चोपा लगाना है। ठीक है जी, ये देखें। अब इसका फ़ायदा क्या है? जितना आप टॉप के ऊपर, ये फुल टॉप है इसका, ठीक है, जितना आप टॉप के ऊपर चोपा लगाएंगे उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि जब जड़ी बूटियाँ उगेंगी तो इस साइड पे जड़ी बूटियाँ नहीं उगेंगी, सारी नीचे उगेंगी। जितना ज़्यादा अगर आपका टॉप पे लगा, अगर आपका यहाँ पे नीचे लग जाता है तो कपास के पौधे से ऊपर वाली साइड पे जड़ी बूटियाँ उग जाएंगी। और अगर ग्लाइफोसेट वैरायटी नहीं है आपकी और लेबर का आपको मसला है, तो फिर इसको कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, क्योंकि फिर ग्लाइफोसेट का ही स्प्रे करना पड़ता है शीट लगा के। तो फिर वो समझ नहीं आ रही होती कि ऊपर करें या नीचे करें। अगर टॉप के ऊपर होगा, इस साइड पर जड़ी बूटी नहीं उगनी, जड़ी बूटी सारी नीचे उगेगी। आप शीट लगा के भी जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैंने फंगस वाली की थी, अब क्या है कि यहाँ पे अगर आपका पौधा होगा तो ज़्यादा पानी लग जाता है अक्सर हर किसी से, तो कपास के पौधे की जड़ के अंदर पानी चला जाता है, जिससे फंगस के मसाइल बनते हैं अगस्त और अक्टूबर में जाकर बहुत ज़्यादा। तो जितना आप ऊपर लगाएंगे उसका भी आपको फ़ायदा होगा कि वो जो पानी है वो कपास की जड़ में नहीं जाएगा और फंगस के मसाइल कम से कम होंगे। उसके अलावा जो बढ़ोतरी का ताल्लुक है, तो देखें अब मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये आप मेरा हाथ देखें, थोड़ा क्लोज करें इसको, मेरा हाथ देख रहे हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतनी जगह जो है ना, ये हमने बनाई हुई है जो नरम और भुरभुरी की हुई है। अब यहाँ ये देखें टॉप इसका है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कपास का मतलब अगर आप हमारी मालूमाती वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो इस नीले रंग के फॉलो के निशान पर ज़रूर क्लिक करें। आपका बहुत शुक्रिया। हमने चोपा लगाया तो इतनी जगह हमारे कपास के पौधे को मिलेगी, जड़ उसकी इतनी जगह में नरम होगी नीचे सारी, और वो तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगा। जितना यहाँ पे आप पौधे का चोपा नीचे लेके जाएंगे, वो जो नरम जगह है वो कम से कम होती जाएगी। तो शुरू में तो पौधा चलेगा, बाद में जाकर उसकी ग्रोथ रुकेगी। ठीक है, तो इसके लिए ग्रोथ करवाने के लिए भी ज़रूरी है कि आप जितना टॉप के ऊपर जाएंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है। और दूसरा, बारिशों के दिनों में भी थोड़ी सी ज़्यादा बारिश होती है, खेलियाँ भर जाती हैं, तो भी यहाँ पे नीचे होगा तो फिर भी जड़ में पानी चला जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बारिश के बाद फंगस के शदीद मसाइल होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि जड़ में पानी चला जाता है, या वो जड़ में पानी होता है और पानी खड़ा होता है बाकायदा। लेकिन यहाँ पे खेली के ऊपर कभी भी बहुत कम ऐसा चांस हुआ है कि खेली के ऊपर पानी जाता भी है तो ये खेली के ऊपर पानी जज़ब हो जाता है, पानी यहाँ पे ही खड़ा होना होता है। तो ये कुछ एहतियात थी, ये कुछ बातें थी जो कि आपको फ़ायदा देंगी अगर आपका चोपा जो है ना वो ठीक जगह पे लगा हुआ होगा। और दूसरा, ये प्लांटर के ज़रिए या बेड शेपर इसको कहते हैं, उसके ज़रिए खेलियाँ निकली हुई हैं। इसके अलावा अगर आप हल्लड़ के ज़रिए निकाल रहे हैं, या प्लांटरी कहते हैं दूसरी वो जो छोटी है, उसके ज़रिए निकाल रहे हैं, तो एक चीज़ का ही आपने ख्याल रखना है, लगातार एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपका ये जो चोपा लग रहा है ये बिल्कुल टॉप के ऊपर लगे, जहाँ पे सीपेज ख़त्म हो रहा है। सीपेज यहाँ से मज़ीद ऊपर भी आ सकते हैं। अगर आपको दोबारा इसमें हल्का हल्का पानी लगाएंगे तो यहाँ वाला सीपेज यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे लगाएं। अभी हमने यहाँ पे दोबारा
दोबारा पानी लगवाना है। अभी शाम हो रही है, हमारे चोपे सुबह लगने हैं यहाँ पे, तो अभी रात को 12 बजे दोबारा हम पानी छोड़ेंगे और सुबह हमारा चोपा लगेगा एग्जैक्ट इस जगह के ऊपर। तो अभी मैं यहाँ पे फ्री था तो मैंने सोचा चलें वीडियो बना देता हूँ। बाकी सुबह जब मैं चोपे लगवाऊँगा इसकी फिर एक वीडियो में बनाऊँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जितने भी कपास के नए काश्तकार हैं या इवन के पुराने भी काश्तकार हैं, मेरा उन सब से सवाल है, क्या आपको इतनी टेक्निकल बातें कोई और बता रहा है? तो भाई अगर नहीं बता रहा तो फिर मेहरबानी किया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर नीले रंग का फॉलो का निशान नज़र आ रहा होगा, उस पर ज़रूर दबाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।